हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का डिटेल के लिए कुछ खास है नहीं। मार्केट एज यूजुअल जितने भी फ्राइडे आप देख रहे हैं, मोर देन 95-90% फ्राइडे को सेम ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली वीकली क्लोजिंग कल एकदम सडनली मार्केट अप ट्रेंड में आया और अप ट्रेंड में आने के बाद आज सेम प्राइस पॉइंट पे ओपन होकर वहीं पे मार्केट मेंटेन करती रही। किसी में कोई मूवमेंट नहीं, जहाँ का ओपन वहीं एक प्रकार की डोजी आज डेली के चार्ट पे देखने को मिली। एक्सपायरी थी सेंसेक्स की और बैंक एक्स भी साथ में करना था, तो सेंसेक्स में कुछ ऐसे ट्रेड हुआ। पहला फर्स्ट स्टॉप लॉस हुआ, देन आफ्टर नेक्स्ट ट्रेड SLT2 के नीचे ये प्राइस SLT2 के नीचे था और ये SLT1 के नीचे था और ये SLT2 के ऊपर, इसलिए एंट्री इसमें कंफर्म एंट्री थी। देन आफ्टर ये एंट्री आई 90 पे, 90 से मार्केट हाई 130, यानी 40-45% का मूवमेंट जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ वो उसने रिकवर कर लिया। देन आफ्टर केम बैक डाउन और पूरा दिन डाउन ही रहा। तो 10:15 पे एक ट्रेड आया 37.35 का क्लोज, 37.35 से हाई 61। ये भी 40% का मूवमेंट है। दोबारा से फिर 64, दोबारा रीटेस्टिंग हुई उसकी 65 के आसपास मार्केट पे से गया और 65 पे आके 38 का एंट्री अगर है तो 38 से 65, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रिकवर हो गया। और 34 से फिर से मार्केट हाई 49, ये भी आपको 35 इंटू 45 होना चाहिए था, 49, यानी ये भी ये भी मूवमेंट ग्रेटर देन 40%। फिर से एक ट्रेड आया, क्लोज देखिए एग्जैक्टली 1485 विच इज़ आर हीरो जीरो लेवल। इसका कलर चेंज कर देते हैं, हीरो जीरो समझ में आएगा, इसको कर देते हैं रेड। हीरो जीरो लेवल पे था और 1485 पे ट्रेड आया। 1485 के बाद मार्केट हाई 3690, 37, 1485 37। तो बेसिकली 3 टाइम्स नहीं हुआ पर 2.8 2.75 मार्केट में मूवमेंट आया और यहाँ पे फिर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन करता रहा। ये ट्रेड 9 रुपीज़ समथिंग का है, बट ये 14 रुपये 85 पैसे का लेवल था। इसमें एक ट्रेड ही आया, तो एक स्टॉप लॉस हुआ, बाकी ब्रेक इवन पोजिशंस रही सेंसेक्स में। बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स साफ सुथरे शब्दों में बता रहा था कि कहीं नहीं जाना है, और फिर भी लेट्स सी व्हाट हैपन एग्जैक्टली। किसी का भी प्राइस SLT2 के ऊपर नहीं गया, तो ट्रेंड कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहा था। फर्स्ट ट्रेड, पहली ट्रेड सी में 122 से मार्केट हाई 152, 30% से कम ही है ये, 158 होना चाहिए था, मार्केट हाई है 153, 25%, कोई बात नहीं। देन केम बैक डाउन आया और यहाँ पे एक ट्रेड सेम टाइम पे हुई 117 रुपये पे, 117 रुपये से 131, तो यहाँ भी 30% नहीं मिला। बैक टू बैक ये दोनों स्टॉप लॉस हुए, ये भी स्टॉप लॉस हुआ और ये भी स्टॉप लॉस हुआ, तो 10% का स्टॉप लॉस। फिर एक ट्रेड आया 109 पे, 109 का ट्रेड, दोबारा से ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ 109 से पहले 131, 30% नहीं हुआ, यहाँ पे 30% हुआ, फिर ट्रेनिंग कटा तो डजंट मीन, और ये हाई जो है फिर 131, 185। 109 185 करीब 78-77 पॉइंट्स आपको मिले, और जहाँ तक भी ट्रेड कर पाए इज डिपेंड ऑन यू कम्प्लीटली। फिर से एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्ट हुआ लेवल को, SLT1 को टेस्ट किया, 115 पे, 115 से फिर से हाई 187 और 30% का इसमें भी आपको नेट देखने को मिला। फिर एग्जैक्टली 1 पॉइंट से बफर पे अगर मैं बात करूँ 110 और 11090, 1 रुपये से भी कम का 80 पैसे का डिफरेंस है, तो 80 पैसे के डिफरेंस में ट्रेड यहाँ या यहाँ पे पॉसिबल था। ये ट्रेड दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 30% मिला। देयर इज 1 स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस एंड देन 30-30-30। यहाँ पे नीचे लोअर पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर
प्राइस वैल्यू नहीं दिख रही, 69.70, 69.70 का 65 का लेवल था, 69.70 का लो लगाया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कम्प्लीटली डाउन रहा। बट यहाँ पे भी कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि कोई बड़ा लॉस हुआ हो। पोजीशन ऑलमोस्ट सिक्योर, और मार्केट में बगैर मूवमेंट के भी मार्केट वहीं पे स्टेबल होने के बावजूद भी द प्राइस पॉइंट और लेवल्स वर्किंग फाइन। सो आप अपने चार्ट पे देख लीजिएगा, ये ओटीएम में दिखा रहा हूँ, एटीएम में भी कुछ सेम मूवमेंट और आईटीएम में भी सेम मूवमेंट। आज स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी सारे थे, बट कुछ स्टॉक मैंने डाले हुए थे, ये आज के सुबह के स्टॉक थे। फिर बाद में कुछ स्टॉक हमारे पास और भी आए, तो पहले आप स्टॉक देख लीजिए आज के स्टॉक। भारत फोर्ज, पीडीलाइट, जिंदल, बजाज, जेके, कोफोर्ज, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा, गोदरेज सीपीएल, एसबीआई लाइफ, इंडिया होटल, पॉलीकैब, सब आप देख लीजिएगा। ये इवनिंग के आखिरी के स्टॉक हैं, उससे पहले सुबह में कुछ स्टॉक थे, तो उन स्टॉक के बारे में आप देख लें। जेके सीमेंट में मूवमेंट, और अगर टोटल मूवमेंट का 2% का मूवमेंट, जेके सीमेंट ये कल के स्टॉक हैं एक्चुअली। रिलायंस आज सुबह नहीं था, रिलायंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस एग्जैक्टली था, मुथूट फाइनेंस, LIC। सो एक स्ट्रेट मूवमेंट है। HDFC लाइफ डाउन था, ठीक है, बजाज फिनसर्व राइट। सो अगर ऑप्शन में बात करेंगे तो ऑप्शंस में बता देता हूँ एंट्री। ऑप्शन करीब 1920 का 130%, 150% के आसपास की मूवमेंट है आपकी एंट्री से। अगर एंट्री शुड बी देन 20 से 33। काफ़ी कुछ स्टॉक में रहा, भारतीय एयरटेल, बर्जर पेंट, नौकरी, ये कल के स्टॉक हैं बेसिकली। SBI ये कल के स्टॉक भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आज के अपोलो, FSS, एक मिनट जस्ट होल्ड डाउन। SBI कार्ड, वेयर द SBI कार्ड, ये एक्चुअली कल के स्टॉक हैं इसमें। तो मैंने बनाया था एक दूसरे कंप्यूटर पे, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, ये कल के स्टॉक है, तो नीड टू बी सेव। नहीं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, बजाज, जिंदल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बजाज फाइनेंस। सो इनमें 1% के आसपास की मूवमेंट जब आती है तो हमारी एंट्रीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो जो भी स्टॉक बगैर गैप के या गैप को फिल करके दोबारा से रिवर्स होता है या फिर अगेंस्ट में चलता है या सेम डायरेक्शन में चलता है, तभी उसमें एंट्री होती है। सो बेसिकली स्टॉक आप खुद जाके एक बार देख लीजिएगा। आज के स्टॉक वो दूसरे कंप्यूटर पे एक्चुअली थे और वो वहाँ पे हो गए। तो भारत फोर्स, अगर इनको मैं करूँ, SBI कार्ड था, आरो फार्मा भी लिस्ट में था, चलिए हटा देते हैं। बजाज फाइनेंस था, ये कंफर्म है, आरो फार्मा भी कंफर्म था, कोरोमंडल है, कोफोर्स, जेके सीमेंट, DLF, एक OFSS था आज। चलिए 4-5 स्टॉक में दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा अपनी लिस्ट में। सो मूवमेंट लो से आई 4% की मूवमेंट। अगर मेरी एंट्री की बात करें तो 1% जब लो से या हाई से 1% का मूवमेंट जब लेता है तो उसके नियर बाय एंट्री होती है, वो 1% की अलग वैल्यू है। तो मेरी एंट्री की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे ये मान सकते हो कि ब्रेकआउट के 7454, 7450, 7450, तो 7450 है तो मिड में है, तो बेसिकली सेकंड ओटीएम समवेयर अराउंड हियर 115 का ये बजाज फाइनेंस में, और 57 का
300% का मूवमेंट है और उसमें से जो आप निकाल पाएँ वो निकाल लीजिए। आरो फार्मा स्टेबल रहा, सेम पॉइंट पे कुछ नहीं किया। अगर OTM लिया हो तो काफ़ी लोअर प्राइस पॉइंट पे देखिए मूवमेंट कहीं आई है कि नहीं आई है देख लेते हैं। ठीक है, 2% का हाई है, फिर ऊपर से गिरा है तो 2.5% का मूवमेंट नीचे। सो देखे जा सकते हैं OTM और दोनों OTM देख सकते हैं, बाय और सेल की तरफ, दोनों की तरफ OTM में प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती हैं। कोफोर्स की बात करें, कोफोर्स में भी समवेयर अराउंड एंट्री यहीं पे कहीं एंट्री होगा 6,900 तो 7,200 का ये कर सकते हैं। अगर लो वॉल्यूम स्टॉक है तो उसमें यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है ऑप्शंस में, तो इस स्टॉक को नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम पीछे के चार्ट से आपको पता चल जाती है कि किस तरह की पोटेंशियल है। 7,100 तो राउंड फिगर देख लेते हैं 7,000 रुपये का। हाँ, इसमें थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम है तो एंट्री समवेयर अराउंड हियर 102 से 70-80% का मूवमेंट। जेके सीमेंट भी स्टेट वे ऊपर गया, उसके बाद वहीं पे स्टेबल रहा। तो जेके सीमेंट में भी एंट्री की बात करें तो टोटल मूवमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, 2% के आसपास का है। सो एंट्री क्वाइट पॉसिबल कि एंट्री आपकी 4685 तो सेकंड उस पर भी अगर 4685 तो बेसिकली ये 95 नहीं, देयर इज नो वॉल्यूम इनसाइड। सो DLF स्टेट वे अप, DLF में एंट्री शुड बी पॉसिबल 850 के आसपास की एंट्री है, तो 850 के आसपास ये 871 से DLF का ऑप्शन बूम 7 रुपये से पहला हाई 14 रुपये, डबल हो गया वो। OFSS पे एंट्री थी करीब 11,700 कुछ की, 11,700 यहाँ पे है तो 11,900 का या फिर 12,000 का राउंड फिगर हम इसमें देख सकते हैं। तो OFSS की एंट्री 240 से 600, 200 रुपये से 530 OFSS, और ये तो ऑप्शन ही फिर तो स्टॉक्स आप जाके और उनके ऑप्शंस आप जाके देख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर के शॉर्ट कवरिंग और उनको भी देखिएगा। तो जो स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल हैं, टॉप 20 लूजर, टॉप 20 गेनर, और साथ में मेरे जो लिस्ट है उस लिस्ट को भी एक बार चेकआउट कीजिएगा। ये स्टॉक कितने परसेंट चले हैं, कितने परसेंट के मूवमेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। भारत फोर्ज 10% है भारत फोर्ज इसमें 10% एक्चुअली कुछ मिस्टेक है, नहीं 10% का मूवमेंट हो एक्चुअली कुछ कल के उससे, ये शायद डाटा का कोई चैप्टर है क्योंकि 3% की मूवमेंट है। बट जो भी है 3% की मूवमेंट में भी अगर करें 1600 के आसपास की एंट्री, तो 1620 या 1640 की अगर ऑप्शन देखें तो आई थिंक इट गिव्स सम वॉल्यूम। यहाँ पे नहीं है तो किसी और ऑप्शन को देखना पड़ेगा। 16-17 रुपये की एंट्री, 17-18 रुपये की एंट्री, 30 रुपये तक का मार्केट हाई। सो आप देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, अगर कुछ इशू होता है तो उसके बाद देखते हैं। आप यहाँ पे स्टॉक चेक कर सकते हैं और उससे आइडिया ले सकते हैं किस तरह का क्या सिस्टम डिज़ाइन है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं मंडे के दोबारा से डिटेल वीडियो पे। मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी, अगर प्रेडिक्टिव वैल्यू देखें, अगर मेरे से अगर आप ये पूछें कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक, 4 दिन काफ़ी अच्छा चले मार्केट। सिर्फ आज के दिन ऐसा हुआ कि मार्केट स्टेबल रही। वीकली क्लोजिंग पे ये होता ही है। पिछले कई सेंसेक्स की एक्सपायरी देख रहे हैं, नहीं हो पाता। कल सेंसेक्स कितना अच्छा चला था, आज सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन वीक। सो वीकली क्लोजिंग थी, मार्केट को स्टेबल या एक डोजी बना के होना चाहिए था। मार्केट को फिर से मेरे ओपिनियंस, मेरे एनालिसिस से मार्केट फिर से क्रैश होना चाहिए। परसों बड़ा मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा। मंडे ट्यूसडे में बड़ा मूवमेंट कुछ एक्सपेक्टेड है। अगर एक बार बड़ा मूवमेंट, कोई अच्छा मूवमेंट आता है तो उसके बाद फिर मार्केट 3-4 दिन उसमें मेंटेन
करती रहती है, तो मेंटेन कर पाएगी मार्केट। और हम भी चाहते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो, कुछ भी किसी भी तरह की वोलेटिलिटी हो तो हमारे लेवल्स हमें अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। अगर मार्केट खड़ा रहेगा तो कोई भी ऑप्शन बायर के लिए मार्केट अगर स्टेबल है तो किसी भी प्राइस पॉइंट पे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी 30%, 20%, 25% आप आराम से ले सकते हैं। और हमारे सिस्टम से उतना आप हर एक ट्रेड पे बना के, एक रूटीन बना के, एक नियम बना के, डिसिप्लिन बना के उस पर आप काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू। मिलते हैं मंडे को डिटेल वीडियो के साथ।